गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कल बताया था कि आज हम उपभोक्ता संतुलन का अध्ययन करेंगे। उपभोक्ता संतुलन जो अर्थशास्त्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, क्योंकि उपभोक्ता ही अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु होता है जिसके इर्द गिर्द पूरा अर्थशास्त्र घूमता रहता है। तो उपभोक्ता संतुलन के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसा हमने इंडिफरेंस कर्व को किया, उदासीनता वक्र को, और बजट लाइन, ये दो चीज़ हमें चाहिए उपभोक्ता संतुलन का अध्ययन करने के लिए, जिनका अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। इंडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र, जैसे एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं। सम संतुष्टि वक्र भी कहते हैं इसको। दूसरा प्राइस लाइन, कीमत रेखा या बजट लाइन। बजट लाइन उपभोक्ता की बजट को निर्धारित करती है। जो उपभोक्ता की निश्चित आय होती है वो विभिन्न वस्तुओं के उन विभिन्न कई संयोगों को दर्शाती है, उन विभिन्न कॉम्बिनेशन को दर्शाती है जो उपभोक्ता अपनी दी हुई आय से और वस्तुओं की दी हुई कीमतों पर खरीद सकता है। तो बजट लाइन हुई और इंडिफरेंस कर्व हुआ। दो चीज़ें हमने ज़रूरी, इसके अंदर बहुत ज़रूरी है उपभोक्ता संतुलन का अध्ययन करने के लिए। दोनों का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। अब है उपभोक्ता संतुलन कौन कौन सी मान्यताओं के ऊपर आधारित है। उपभोक्ता संतुलन की सर्वप्रथम मान्यता है कि उपभोक्ता विवेकशील है। विवेकशील उपभोक्ता वो होता है जो अपनी थोड़ी सी आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। बाजार कीमतों का ज्ञान है, वस्तु की उपयोगिता का ज्ञान है, गुणवत्ता का ज्ञान है, मार्केट के बारे में जानकारी है। तो विवेकशील उपभोक्ता पहली मान्यता है। दूसरी मान्यता है उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है, अर्थात उस आय में, मैंने बताया जैसे उपभोक्ता की दी हुई मौद्रिक आय, तो उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं रहता, वो स्थिर रहती है। तीसरी मान्यता है दोनों वस्तुओं की कीमतें, जैसे एक्स और वाई वस्तुओं का हम उपभोग कर रहे हैं कोई उपभोक्ता, तो उनकी कीमतें स्थिर रहती हैं, कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं रहता। वस्तुएं समरूप हैं, वस्तुएं रंग रूप गुण आकार इत्यादि के अंदर सारी समरूप हैं। कोई बड़ी इकाई नहीं है, कोई छोटी इकाई नहीं है, कोई ज़्यादा गुणवत्ता की इकाई नहीं है, कोई कम गुणवत्ता की इकाई नहीं है। क्वालिटी और क्वांटिटी में दोनों बराबर हैं। वस्तुएं विभाज्य हैं, अर्थात वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित की जा सकती हैं। उपभोक्ता की फैशन, रीति रिवाज इत्यादि के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वो अपरिवर्तनशील होते हैं। तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की मान्यताएं हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की हम स्टडी कर रहे हैं। उपभोक्ता संतुलन से अभिप्राय उस स्थिति से होता है जिस स्थिति में उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं के ऊपर अपनी सीमित आय को इस तरह से खर्च करता है कि वह अपने वर्तमान खर्च करने के व्यवहार में कोई परिवर्तन करने का इच्छुक नहीं होता। सर्वश्रेष्ठ पोजीशन मानता है जो खर्च कर रहा है। जिन जिन वस्तुओं के ऊपर उपभोक्ता खर्च कर रहा है, तो उस खर्च करने के अपने वर्तमान ढंग में, वर्तमान व्यवहार में किसी तरह से परिवर्तन करने का उपभोक्ता कोई इच्छुक नहीं होता। तो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति कही जाएगी। ऐसी अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही होती है, इसलिए वो अपने वर्तमान व्यवहार में परिवर्तन नहीं करना चाहता, उसे संतुष्ट होता है, इसलिए उपभोक्ता संतुलन कहा जाता है। तो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति कौन सी हुई? उपभोक्ता संतुलन की स्थिति वो स्थिति हुई जिसमें कोई उपभोक्ता अपने विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करने के ढंग में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का कोई इच्छुक नहीं होता, अर्थात किसी वस्तु की मात्रा बढ़ाने का, किसी वस्तु की कम करने का कोई इच्छुक नहीं होता। जिन वस्तुओं की जितनी जितनी मात्रा खरीद ली है उनसे पूर्ण रूप से, पूरी तरह से फुली सेटिस्फाइड है। तो इसको हम उपभोक्ता संतुलन कहेंगे। ये उपभोक्ता संतुलन की मान्यताएं हैं। उपभोक्ता विवेकशील है, उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है, दोनों वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती हैं, वस्तुएं समरूप हैं, वस्तुएं विभाज्य हैं, और उपभोक्ता की रुचि, फैशन, रीति रिवाज इत्यादि के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अब हम उपभोक्ता संतुलन का अध्ययन करेंगे। ये हमारी हुई उपभोक्ता संतुलन की मान्यताएं। तो ये मान लीजिए ये वाई वस्तु है, वाई एक्सिस के ऊपर वाई वस्तु ली है, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने एक्स वस्तु को लिया है। ये दो वस्तुओं का उपभोक्ता उपभोग कर रहा है। ये हमारी पीपी हुई
प्राइस लाइन, ये पीपी प्राइस लाइन हुई हमारी, जैसा कल हमने बताया था। प्राइस लाइन विभिन्न कॉम्बिनेशंस को व्यक्त करती है, विभिन्न कॉम्बिनेशंस को दर्शाती है जो उपभोक्ता दी हुई मौद्रिकाएँ और वस्तुओं की दी हुई कीमतों पर खरीद सकता है। तो हमने बताए थे ना, संयोग ए, संयोग बी, संयोग सी, संयोग डी, संयोग ई, संयोग एफ, संयोग जी, संयोग एच, ये अलग अलग संयोगों को, विभिन्न संयोगों को व्यक्त करने वाली लाइन जो उपभोक्ता दी हुई मौद्रिकाएँ और वस्तुओं की दी हुई कीमतों पर खरीद सकता है। तो ये विभिन्न कॉम्बिनेशंस को व्यक्त करने वाली रेखा है। उपभोक्ता के बजट को प्रदर्शित करने वाली रेखा है। सारी वस्तु, एक्स वस्तु की खरीदेगा तो इतनी मात्रा खरीदेगा, वाई वस्तु की खरीदेगा तो इतनी मात्रा खरीदेगा। तो ये हुई हमारी बजट लाइन और ये हुआ हमारा इंडिफरेंस कर्व, आईसी। आईसी वक्र उपभोक्ता संतुलन के लिए दो मुख्य शर्तें हैं। आईसी वक्र जो है बजट लाइन को स्पर्श करता हुआ होना चाहिए। आईसी कर्व जो है वो बजट लाइन को स्पर्श करे। ये ई बिंदु पर स्पर्श कर रहा है इंडिफरेंस कर्व। आईसी तटस्थ वक्र जो है ये बजट लाइन को ई बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, इसलिए ई बिंदु पे ये स्पर्श कर रहा है। तो ई बिंदु से ये ओ वाई और इससे ओ एक्स, तो यहाँ उपभोक्ता ई बिंदु पर संतुलन में होगा। संतुलन की शर्त हुई, पहली शर्त हुई संतुलन की कि उपभोक्ता जो प्राइस लाइन है, बजट लाइन है, उसको इंडिफरेंस कर्व स्पर्श करता हुआ होना चाहिए। ई बिंदु पर स्पर्श करता है। तो वस्तु वाई की ई बिंदु पे उपभोक्ता का संतुलन हुआ। वस्तु वाई की ओ वाई मात्रा खरीद रहा है और वस्तु एक्स की ओ एक्स मात्रा खरीद रहा है। ये उपभोक्ता की दोनों वस्तुएं खरीदने का सर्वोत्तम ढंग है, सर्वोत्तम तरीका है, जिसमें उपभोक्ता किसी तरह का कोई परिवर्तन करने का इच्छुक बिल्कुल भी नहीं है। ई बिंदु पर वो पूर्ण रूप से संतुष्ट है। दूसरी जो उपभोक्ता की कंडीशन है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होनी चाहिए। या घट रही है प्रतिस्थापन की सीमांत दर, जैसे मैंने बताया था ना, ये इस तरीके से, ये ऐसे, ये ऐसे, ये प्रतिस्थापन की जो दर है वो घट रही है। यहाँ इस बिंदु पे घट रही है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीजिंग है, दोनों का स्लोप नीचे की तरफ है और ई बिंदु पर स्पर्श होनी चाहिए। उपभोक्ता कंडीशन की दोनों, उपभोक्ता संतुलन की दोनों शर्तें यहाँ पे पूरी हो रही हैं, इसलिए उपभोक्ता ई बिंदु पर संतुलन में होगा और अपने इस खर्च करने के वर्तमान व्यवहार में किसी तरह से कोई परिवर्तन करने का इच्छुक नहीं होगा। तो इससे वस्तु एक्स की, वस्तु वाई की ओ वाई मात्रा खरीदेगा और वस्तु एक्स की ओ एक्स मात्रा खरीदेगा। तो मान लीजिए उपभोक्ता के पास ये बिंदु के बिंदु, इस के बिंदु पे नहीं जाना चाहेगा क्योंकि ये ज़्यादा बजट की ज़रूरत है। उपभोक्ता इस एफ बिंदु पर भी नहीं जाना चाहेगा क्योंकि यहाँ और वस्तुएं खरीद सकता है, इसकी आय और ज़्यादा है। तो ये दोनों बिंदु इसके लिए प्राप्य नहीं है। ई बिंदु, यहाँ इक्विलिब्रियम की कंडीशन पूरी हो रही है, ये ढलान नीचे की तरफ है, आईसी कर्व का ढलान भी नीचे की तरफ है और दूसरा जो है ये स्पर्श भी कर रहा है, आईसी वक्र बजट लाइन को स्पर्श कर रहा है। ये दोनों कंडीशन इस अवस्था में उपभोक्ता संतुलन में होगा और उपभोक्ता संतुलन की ये जो कंडीशन होगी वो सर्वश्रेष्ठ कंडीशन उपभोक्ता इसमें समझेगा और ऐसी अवस्था में उपभोक्ता वस्तु वाई की ओ वाई मात्रा खरीदेगा और वस्तु एक्स की ओ एक्स मात्रा खरीदेगा और इस वर्तमान व्यवहार में किसी तरह का कोई परिवर्तन करने का इच्छुक नहीं होगा। तो ये हुआ हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन। बिल्कुल ही आसान से शब्दों में मैंने आपको बताया है, बाकी इसके बारे में कल विस्तार से बताएंगे। थैंक यू।